आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। पांडवों के वनवास के 12 वर्ष व्यतीत हो चुके थे और जब उनके 12 वर्ष व्यतीत हो गए, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना है। उस समय पर इंद्र देवता के मन में ये इच्छा हुई कि कर्ण से कवच और कुंडल ले लेना चाहिए। कर्ण के पास में जन्म काल से ही कवच और कुंडल थे, मतलब वो शरीर में ही वो अंग की तरह से जुड़े हुए थे।
जब कर्ण का जन्म हुआ था तो उस समय वो कवच के साथ ही जन्म हुआ था। तो जिस तरह से शरीर के अन्य अंग होते हैं, उसी तरह से कवच उनके शरीर का एक अंग बन चुका था, चर्म की तरह से। और साथ ही कुंडल, दोनों कानों में कुंडल थे। तो और ये कवच कुंडल ऐसे थे कि इनके रहते हुए कर्ण किसी से भी पराजित नहीं हो सकते थे। तो इंद्र देवता के मन में ये इच्छा हुई कि अब युद्ध का समय बहुत समीप है, 1 वर्ष का अज्ञातवास है और उसके बाद ही युद्ध प्रायः आरंभ हो जाएगा। सभी भविष्यवक्ताओं ने ऐसी ही भविष्यवाणी करी थी। तो इंद्र देवता के मन में ये इच्छा हुई, उन्होंने ये योजना बनाई और इस बात की खबर सूर्य देव को लग गई। कर्ण सूर्य के ही पुत्र हैं और सूर्य के द्वारा ही उनको कवच कुंडल दिए गए हैं। तो सूर्य देव कर्ण को सावधान करने के लिए एक रात्रि में उनके स्वप्न में प्रकट हुए और स्वप्न में वो एक विप्र का वेश बना करके, एक ब्राह्मण का वेश बना करके कर्ण के स्वप्न में उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि कर्ण, तुम्हारे पास में 2 बड़ी अनमोल धरोहर हैं, वो कवच और कुंडल हैं, और इनको लेने के लिए छद्म वेश में इंद्र तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। उस समय तुम ये कवच कुंडल उनको मत देना, किसी भी स्थिति में मत देना। कर्ण ने कहा कि हे विप्रवर, आप मेरे बड़े शुभ चिंतक लग रहे हैं, आप कौन हैं, जरा अपना परिचय दीजिए। तो सूर्य देव ने अपनी पहचान बता दी कि कर्ण, मैं सूर्य हूँ और तुम मेरे ही अंश हो, और मुझे इस बात की चिंता है क्योंकि कर्ण का ये संकल्प था, ये निश्चय था कि वो दोपहर में सूर्यार्घ्य देने के लिए और सूर्य की आराधना करने के लिए दोपहर में वो खड़े होते थे और उनके सूर्य उपासना के तत्क्षण बाद कोई भी ब्राह्मण कुछ भी याचना करे, यहाँ तक कि अगर वो कर्ण के प्राणों की भी याचना करे तो कर्ण वो भी देने का संकल्प रखते थे। इसलिए कर्ण की एक पहचान दानवीर के रूप में प्रसिद्ध हुई समाज में। तो ये उनका संकल्प था और इंद्र देवता ब्राह्मण का वेश बना करके उपस्थित होने वाले थे। इसलिए सूर्य देव ने कहा कि यदि तुम अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो तो इंद्र के आने पर भी तुम किसी भी प्रकार से इंद्र को बहका देना और इंद्र को तुम कुछ भी दे देना, लेकिन ये कवच और कुंडल बिल्कुल मत देना। अच्छा, तो कर्ण ने कहा कि आप मेरे पिता हैं और आप भुवन भास्कर हैं, आप सत्य के रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैंने अपने जीवन में जो धर्म का
निश्चय किया है उस धर्म से विचलित न हो, और कृपा करके आप मुझे मेरे संकल्प से विचलित करने का प्रयास न करें, और आप मुझे ये शक्ति दें। कर्ण बोलते हैं कि आप मुझे ये शक्ति दें कि जिस समय पर इंद्र आवे ब्राह्मण वेश में, और वो यदि मुझसे कवच और कुंडल की याचना करें तो बिना विचलित हुए मैं उन्हें वो वस्तुएं प्रदान कर दूं। सूर्यदेव बोलते हैं कि तुम अपने जीवन की हानि करना चाहते हो। तो कर्ण ने कहा कि संकल्प से बढ़कर के जीवन नहीं होता है। तो यदि मेरा ये संकल्प है तो मैं समझता हूँ कि इस संकल्प की रक्षा के लिए यदि जीवन का भी न्यौछावर करना पड़े तो मुझे ऐसा करना चाहिए। और अभी आप ममतावश ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं यदि अपने संकल्प का पालन करूँगा, अपने धर्म का पालन करूँगा, तो अंततः आपको भी उसी से प्रसन्नता होगी। सूर्यदेव ने देखा कि ये तो दृढ़ निश्चयी है, तो सूर्यदेव ने कहा कि कर्ण, फिर ऐसा करना, जब तुमने निश्चय किया ही हुआ है कि यदि कवच कुंडल की याचना की जाएगी तो मैं दे दूंगा, तो उस समय पर तुम इंद्र देवता के सामने एक शर्त रखना। उनके पास में एक अमोघ शक्ति है, तो इंद्र देवता से तुम कवच कुंडल के बदले अमोघ शक्ति मांग लेना। तो कर्ण ने कहा कि ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से बड़ा सुंदर कर्ण और सूर्य देव के बीच संवाद हुआ है। और महाराज जन्मेजय के द्वारा पूछा गया यहाँ पर कि सूर्य को वो कवच और कुंडल कैसे प्राप्त हुए थे। तो फिर वैशंपायन मुनि कर्ण के जन्म की पूरी कहानी सुनाते हैं, किस तरह से कुंती जी ने दुर्वासा ऋषि की सेवा करी और वो प्रसन्न होकर के उन्होंने मंत्र शक्ति, वशीकरण मंत्र शक्ति प्रदान करी, और किस तरह से उन्होंने उस मंत्र का परीक्षण करने के लिए सूर्यदेव को लक्षित करके उन्होंने उस मंत्र का अनुष्ठान किया और सूर्यदेव प्रकट हो गए। तो वो सारा प्रसंग विस्तार से यहाँ पर वैशंपायन मुनि सुनाते हैं, वो हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। लेकिन ये कवच कुंडल का प्रसंग क्या है, तो वो ये है कि जिस समय सूर्यदेव पुरुष के रूप में, मानवीय पुरुष के रूप में, दिव्य पुरुष के रूप में कुंती के सन्मुख प्रकट हुए थे, उस समय कुंती कन्या ही थी, उनका विवाह नहीं हुआ था। तो सूर्यदेव ने कहा कि तुमने मुझे मंत्र शक्ति के बल पर आमंत्रित किया है, तो तुम अब अपना शरीर मुझे सौंप दो। कुंती जी ने कहा कि मैं अभी अविवाहित हूँ और इस दशा में कन्या अपने माता पिता के अधिकार क्षेत्र में होती है, इसलिए मैं माता पिता की आज्ञा के बिना तो इस शरीर को किसी भी पुरुष को नहीं सौंप सकती हूँ। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप यहाँ से चले जाएं, और मुझसे गलती हो गई है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो सूर्यदेव ने कहा कि देवताओं का आगमन अमोघ होता है, वो कभी भी निष्फल नहीं होता है, इसलिए तुम्हें अपना शरीर तो मुझे अर्पित करना ही होगा। लेकिन देवता सर्वथा निर्दोष होते हैं, इसलिए देवताओं के संग से
किसी का भी धर्म नष्ट नहीं होता है। और सूर्यदेव ने यह भी कहा कि देखो, देवता की दृष्टि में तो हर हर मनुष्य वस्त्र युक्त भी है और वस्त्रहीन भी है। वस्त्र के बिना भी देवता उसको देखते हैं। देवताओं से तो कोई भी चीज छिपी हुई नहीं है। तो इसलिए यदि तुम मेरे साथ संसर्ग करती हो तो उससे तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा और तुम्हारा कन्या भाव भी सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से फिर सूर्यदेव के साथ कुंती का मिलन हुआ। और कुंती जी ने उस समय पर यह कहा था कि हे सूर्यदेव, जिस तरह से आपने कवच कुंडल धारण किया हुआ है, आपके संयोग से यदि मुझे संतान की प्राप्ति होती है तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि वो संतान भी कवच कुंडल धारण किए हुए हो, ताकि वह सर्वथा अवध्य हो, कोई उसका वध ना कर सके। तो सूर्यदेव ने कहा कि मैं ये वचन देता हूँ कि मैंने जो कवच कुंडल धारण किया हुआ है ये मुझे मेरी माता अदिति से प्राप्त हुए थे इसलिए मैं अपनी संतान को ये कवच कुंडल प्रदान कर दूंगा और उसी से वो सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से कर्ण कवच कुंडल के साथ में थे। आगे चल करके और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कर्ण सूर्य उपासना कर रहे थे और उसी समय पर इंद्रदेव का ब्राह्मण के वेश में आगमन हुआ। कर्ण ने जब उपासना संपन्न कर ली तब ब्राह्मण देवता से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कवच और कुंडल मांगना चाहता हूँ। तो कर्ण ने कहा कि क्या आप इंद्रदेव हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इंद्र हूँ। तो पहचान गए और पहचान उजागर भी हो गई और बोले कि मुझे भिक्षा के रूप में तुम्हारे कवच कुंडल चाहिए। पहले तो कर्ण ने कहा कि हे विप्रवर, आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, राज्य मांग लीजिए, गौ मांग लीजिए, स्वर्ण मांग लीजिए, धन संपदा कुछ भी मांग लीजिए, भूमि की याचना कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं केवल तुम्हारे कवच कुंडल चाहता हूँ। तो कर्ण ने कहा कि ठीक है, अपने संकल्प के अनुसार मैं अवश्य आपको अपने कवच कुंडल दूंगा, ये जानते हुए कि यही मेरे जीवन रक्षा के माध्यम थे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक याचना करना चाहता हूँ कि आप मुझे अमोघ शक्ति प्रदान करें। तो इंद्र देवता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अमोघ शक्ति प्रदान करूंगा। फिर कर्ण ने अपने शरीर से उस कवच को निकाला तो पूरा शरीर उसका लहूलुहान हो गया, क्योंकि वो कवच तो उनके शरीर का हिस्सा बन चुका था। इसलिए जिस तरह से चर्म को उधेड़ दिया जाए, उस तरह से उन्होंने स्वयं अपने हाथों से तलवार लेकर के और उस कवच को अपने शरीर से निकाला है। और कुंडल जो उनके कान के अंग हो चुके थे, तो कानों को काट करके वो जितने हिस्से से कुंडल निकल जाए उतने हिस्से को फाड़ करके उन्होंने कुंडल निकाले हैं और सहर्ष उन्होंने कवच कुंडल इंद्र देवता को प्रदान किया। इंद्र देवता ने कहा कि देखो, मेरी सबसे बड़ी अमोघ शक्ति तो वज्र है और वो वज्र किसी को भी नहीं दिया जा सकता है।
वो वज्र केवल इंद्र के ही अधिकार क्षेत्र में होता है। इंद्र ही उसका संचालन कर सकते हैं, इसलिए वज्र तो किसी को नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैं तुमको अन्य एक अमोघ शक्ति प्रदान कर रहा हूँ, और यह जो अमोघ शक्ति है यह अत्यंत तेजस्वी है, बड़ी प्रतापी यह शक्ति है, और मैं जब इसका प्रयोग करता हूँ तो एक साथ ये अनेक शत्रुओं का संहार करती है। यह अमोघ शक्ति मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन तुम इस शक्ति का प्रयोग तभी कर सकते हो जब तुम्हारे प्राणों के ऊपर संकट उपस्थित हो। किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। जब तुम्हारे प्राणों के ऊपर संकट उपस्थित हो उस समय तुम इस अमोघ शक्ति का प्रयोग कर सकते हो, और उस समय प्रयोग करने पर यह केवल एक व्यक्ति का संहार करके और पुनः मेरे पास वापस आ जाएगी। इस तरह से इंद्र देवता ने कर्ण को वो अमोघ शक्ति प्रदान करी थी, और वो ऐसी अमोघ शक्ति थी कि अगर उसका प्रयोग अर्जुन के ऊपर किया जाता तो शायद अर्जुन की भी मृत्यु हो जाती, ऐसी वो शक्ति थी। इसीलिए फिर युद्ध के प्रसंग में वो विस्तार से आता है उसका वर्णन कि जिस दिन कर्ण को वो अमोघ शक्ति का प्रयोग करना था उस दिन पांडवों ने भगवान कृष्ण की प्रेरणा से घटोत्कच को सामने कर दिया था, और उस अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच के ऊपर हुआ था, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हुई थी, और फिर वह शक्ति इंद्र देवता के पास वापस चली गई थी। तो इस तरह से ये एक प्रसंग यहाँ पर वैशंपायन मुनि ने सुनाया है। और अब ये जो अभी वन पर्व चल रहा है, तो वन पर्व का अंतिम सोपान यहाँ पर यक्ष प्रश्न के रूप में है। आप में से कई लोगों ने ये प्रसंग सुना होगा, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में एक प्रश्नोत्तरी हुई है, एक संवाद हुआ है। तो वो प्रसंग है, और इस प्रसंग के साथ ही फिर ये वन पर्व पूरा हो जाएगा और फिर विराट पर्व आरंभ होगा। विराट पर्व मतलब पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो अभी 12 वर्ष पूरे हुए ही थे, 13वां वर्ष अभी आरंभ ही हो रहा था। तो एक दिन ऐसी घटना घटी कि ये पांडव लोग द्वैत वन में रह रहे थे। द्वैत वन में कुटिया बना करके रह रहे थे, और एक दिन ऐसी घटना घटी कि एक ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण थे, वो उनके कुटिया के थोड़ी सी दूर पर ही थे। तो उनके पास में अरणियाँ थी। अरणी आप समझते हैं, जिससे अग्नि प्रकट की जाती है, ऐसे काष्ठ होती हैं, उसको अरणी बोलते हैं। तो उनके पास में अरणियाँ थीं, मंथन काष्ठ भी उसको कह सकते हैं। तो उसको उन्होंने रस्सी में बांध रखा था, और एक दिन उन्होंने उन अरणियों को एक पेड़ की टहनी में लटका दिया। किसी कार्य में व्यस्त होंगे तो एक पेड़ की टहनी में उन अरणियों को लटका दिया, और थोड़ी ही देर में एक मृग वहाँ पर आया, और उसके शरीर में खुजली हुई होगी, तो वह मृग उस पेड़ से ही अपने शरीर का घर्षण करने लगा। उसकी बड़ी लंबी लंबी सींगें थीं, तो वो जो अरणी थी वो उसके सींगों में उलझ गई, और जब तक ब्राह्मण उसके पास आए उस अरणी को लेने के लिए, तब तक वो मृग तो वहाँ से भागा, और वो अरणियाँ उसके सींगों में ही उलझी रहीं। बहुत कोशिश किया उस ब्राह्मण ने, लेकिन वो अरणी उनको प्राप्त नहीं हुई।
तो अब यज्ञ कैसे होगा? अरणि मंथन से अग्नि प्रकट होती है तभी यज्ञ होता है। तो बड़े चिंतित हुए और फिर वो उन पांडवों के पास में गए। पांडवों से जाकर के बोले कि देखो, इस तरह से मेरे जीवन में संकट उपस्थित हो गया है, एक मृग मेरी अरणियों को लेकर के भाग गया। आप क्षत्रिय हैं, आपका कर्तव्य है कि आप ब्राह्मण की रक्षा करें, यज्ञ की रक्षा करें, इसलिए आप मेरी अरणियों को वापस लाइए। तो पांडवों ने निश्चय किया और ब्राह्मण को वचन दिया कि अवश्य हम आपकी अरण्य लेकर के आएंगे। और पांचों पांडव एक साथ ही अपने आयुध लेकर के और उस मृग की ओर दौड़े हैं। काफ़ी दूर दौड़ते दौड़ते चले गए और इतने गहन वन में चले गए कि वो मृग तो लुप्त हो गया, मृग छिप गया। अब इन प्रसंगों को पढ़ करके बार बार तो रामचरित्र का प्रसंग याद आता है, क्योंकि अनेक घटनाएं ऐसी हैं जो लगभग समता रखती हैं। जैसे कि द्रौपदी जी का हरण भी हुआ था और ये मृग का प्रसंग भी आया। तो ये पांचों ही पांडव उसके पीछे पीछे दौड़ते गए और बहुत दूर निकल गए। अंततः वो मृग तो कहीं नजर आया नहीं, वो कहीं वन में गुम हो गया। और तब तक ये पांचों ही पांडव बहुत थक गए थे, भूख प्यास से व्याकुल हो गए और बहुत थक गए। ये एक वृक्ष के नीचे ये लोग विश्राम करने लगे और प्यास लगी हुई थी सभी पांडवों को। तो युधिष्ठिर जी ने नकुल से कहा कि नकुल, तुम जरा यहाँ पेड़ के ऊपर चढ़ कर के देखो, कहीं तुमको जल स्रोत दिखाई देता है क्या? तो नकुल एक पेड़ के ऊपर चढ़े हैं और उन्होंने देखा कि एक जगह पर सारस पक्षी, बहुत सारे सारस पक्षी उड़ रहे हैं थोड़ी ही दूर पर। तो उन्हें लगा कि यहाँ पर निश्चित रूप से जलाशय होना चाहिए। तो नकुल उसी दिशा में गए हैं और वहाँ गए तो उनको एक बड़ा सुंदर सरोवर दिखाई दिया है। जैसे ही उस सरोवर के समीप में पहुँचे और वो अपनी अंजलि में जल उठाना ही चाहते थे कि उतने में ही एक आकाशवाणी हुई। कहीं दूर से उनको आवाज़ आती हुई सुनाई दी और उस आकाशवाणी में कहा गया कि नकुल ठहरो तुम, ये जो सरोवर है ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए तुम इसको पीने का साहस मत करना। हाँ, तुम एक शर्त पर पी सकते हो, पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूँगा और यदि तुमने मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे दिया तभी तुम इस सरोवर का जल पी सकते हो। नकुल ने उस आकाशवाणी की उपेक्षा कर दी क्योंकि प्यासे बहुत थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले जल पी लेता हूँ, उसके बाद में इनसे संवाद करूँगा। तो उन्होंने उपेक्षा करी और जैसे ही उन्होंने हाथ में जल उठा करके और पान करना चाहा, वैसे ही वो बेहोश होकर के गिर गए वहीं तट पर और प्रायः मृत हो गए। नकुल लौट के आए नहीं, बड़ी देर हो गई। महाराज युधिष्ठिर चिंतित हुए और उन्होंने सहदेव से कहा कि सहदेव, जरा जाकर के देखो, नकुल को इतनी देर हो गई, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। सहदेव गए हैं, उसी जगह पर गए हैं, उसी तट पर गए हैं और उन्होंने देखा कि उनका जो भाई है वो तो मृत होकर के पड़ा हुआ है। बड़े चिंतित हुए कि ये क्या हो गया।
आसपास देखा, उनको कोई ऐसा प्रसंग नहीं दिखाई दिया कि ये कैसे मौत हुई होगी। वो भी बड़े प्यासे थे, तो उन्होंने पहले जल पीना चाहा और फिर सोचे कि जल पी लेता हूँ, उसके बाद में तलाश करूँगा कि कैसे भाई की मृत्यु हुई है। तो जब उन्होंने जल पीना चाहा तब पुनः वही आकाशवाणी हुई है, और आकाशवाणी में वही बातें दोहराई गई हैं कि तुम इसका जल मत पीना, और यदि जल पीना है तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। और सहदेव ने भी वैसा ही किया, उन्होंने उपेक्षा करी और जल पीना चाहा, और वो भी मृतप्राय हो गए। फिर महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन के साथ भी वही घटना घटी। भीमसेन को भेजा गया, भीमसेन के साथ भी वही घटना घटी। और अंततः महाराज युधिष्ठिर स्वयं गए हैं, और जब उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई मृत होकर के सरोवर के तट पर पड़े हुए हैं, तो बड़े दुखी हुए, बड़ा उनका मन दुखी हुआ, और वो सोचने लगे कि इतने महावीर मेरे भाई ऐसे तो नहीं मर सकते हैं। हो सकता है कि दुर्योधन के द्वारा कोई छल किया गया हो, दुर्योधन के द्वारा कोई माया रची गई हो। तो आसपास उन्होंने काफ़ी खोजने की कोशिश करी कि आखिर कैसे ये घटना घटी, और वहाँ बैठ कर के विलाप करने लगे हैं, और बहुत देर तक विलाप करते हैं। और फिर उन्होंने सोचा कि एक बार पहले मैं जल पी लेता हूँ, उसके बाद खोज करूँ कि ऐसा कैसे हो गया। ये तो एक असंभव जैसी घटना दिखाई दे रही है। तो जब वो जल पीने के लिए आगे बढ़े तो पुनः आकाशवाणी हुई है, और आकाशवाणी में वही बातें कही गई। आकाशवाणी जहाँ से प्रकट हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इसी सरोवर का एक मत्स्य हूँ, इसी सरोवर का एक मत्स्य हूँ, और यह सरोवर मेरे अधिकार क्षेत्र में है, और कोई भी मेरी आज्ञा के बिना इसका जल नहीं पी सकता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण है तुम्हारे चारों भाई, तुम्हारे चारों भाइयों ने धृष्टता करी, मेरी अवज्ञा करके जल पीना चाहा, और अंततः उनको मृत्यु प्राप्त हुई है। इसलिए यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद जल पीना। युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप मत्स्य नहीं हो सकते हैं, किसी मत्स्य में यह शक्ति नहीं हो सकती है कि वो मेरे ऐसे वीर भाइयों का वध कर सके। आप मत्स्य तो नहीं होंगे, आप जरूर कोई दैवीय शक्ति होंगे। तब फिर उन्होंने कहा कि हाँ, तुमने ठीक पहचाना है, मैं मत्स्य नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ, और यह सरोवर मेरे ही अधिकार क्षेत्र में है। तो तुम पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया, और फिर बोले कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि मैं आपके उत्तरों का, आपके प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे पाऊंगा कि नहीं। लेकिन फिर भी मेरे पास में जितनी समझ है, जितना ज्ञान है, उस समझ के आधार पर मैं अवश्य आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप प्रश्न पूछिए। और फिर वो यक्ष प्रश्न करने लगे हैं। एक एक वाक्य के प्रश्न हैं, एक एक शब्द के प्रश्न हैं, और महाराज युधिष्ठिर उत्तर देने लगे हैं। और यहाँ पर यक्ष के द्वारा
124 प्रश्न पूछे गए हैं। एक एक वाक्य में प्रश्न किया गया है, एक एक वाक्य में ही, एक एक शब्द में ही महाराज युधिष्ठिर के द्वारा उत्तर दिया गया है। कुछ प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। बोलते हैं किंस्वित् आदित्य मुन्नयति केच तस्याभितश्चराः कश्चैनमस्तं नयति कस्मिंश्च प्रतितिष्ठति। यक्ष के द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य को ऊपर की ओर कौन उठाता है। ऊपर की ओर उठाना मतलब सूर्य का उदय होना। तो किसकी वजह से सूर्य का उदय होता है। दूसरा प्रश्न किया गया है केच तस्याभितश्चराः, सूर्य के आसपास कौन लोग रहते हैं। तीसरा प्रश्न है कश्चैनमस्तं नयति, सूर्य किसकी वजह से अस्त होते हैं और सूर्य किसमें प्रतिष्ठित हैं। तो महाराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं ब्रह्मादित्यमुन्नयति देवास्तस्याभितश्चराः धर्मश्चास्तं नयति च सत्ये च प्रतितिष्ठति। बोलते हैं कि सूर्य उदय का हेतु है ब्रह्म। ब्रह्म सत्ता की वजह से सूर्य देव का उदय होता है। और ये बात वेदों में आई है, भीषोदेति सूर्य, ऐसे वेद भगवान बोलते हैं। सूर्य का उदय कैसे होता है, बोले उस ब्रह्म सत्ता से भयभीत होकर के ही सूर्यदेव रोज उदित होते हैं। तो ये महाराज युधिष्ठिर के द्वारा उत्तर दिया गया है। उनके आसपास कौन रहते हैं, तो बोले देवास्तस्याभितश्चराः, देवतागण सूर्य के आसपास रहते हैं। सूर्य को अस्ताचल की ओर कौन ले जाता है, तो बोलते हैं धर्मश्चास्तं नयति, धर्म ही सूर्य को अस्ताचल की ओर ले जाता है। और सूर्य की प्रतिष्ठा किस में है, बोलते हैं सत्ये च प्रतितिष्ठति, सत्य में ही सूर्य की प्रतिष्ठा है। इस तरह से फिर एक प्रश्न किया गया है केनस्वित् श्रोत्रियो भवति केनस्वित् विन्दते महत् केनस्वित् द्वितीयवान् भवति राजन् केन च बुद्धिमान्। मनुष्य श्रोत्रिय किसकी वजह से होता है। महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं वेदाध्ययन से मनुष्य श्रोत्रिय होता है। वेद का अध्ययन करने से ही कोई मनुष्य श्रोत्रिय होता है। महत् पद कैसे मिलता है, बोलते हैं तपसा विन्दते मात, तपस्या से किसी को महत् पद की प्राप्ति होती है। अच्छा, मनुष्य के साथ द्वितीय कौन होता है। द्वितीय मतलब उसका सबसे अच्छा साथी कौन होता है। द्वितीय का अर्थ यहाँ पर ये है उसका सबसे अच्छा साथी कौन होता है। बोलते हैं धैर्य मनुष्य का सबसे अच्छा साथी होता है। और बुद्धिमान कैसे होता है, राजन केन च बुद्धिमान, कोई भी मनुष्य बुद्धिमान कैसे होता है। बोलते हैं बुद्धिमान वृद्ध सेवया, वृद्ध की सेवा करने से, बड़ों की सेवा करने से ही कोई मनुष्य बुद्धिमान होता है। ये बोलते हैं। बड़े सुंदर प्रश्न है।
बोलते हैं किम ब्राह्मणानाम देवत्वम कश्च धर्म सतामिव कश्चैषाम मानुषो भावः किमेषाम सतामिव। बोलते हैं ब्राह्मणों का देवत्व क्या है, कोई भी ब्राह्मण देवत्व को कैसे प्राप्त होता है, फिर कोई भी ब्राह्मण मनुष्यत्व को कब प्राप्त होता है, सत्पुरुष कब बनता है और असत्पुरुष कब बनता है। ब्राह्मण के लिए ये प्रश्न किया गया है कि ब्राह्मण देवत्व को कब प्राप्त होता है। बोलते हैं ब्राह्मण जब वेदों का अध्ययन करता है तब वह देवत्व को प्राप्त होता है। अच्छा, जब वह तप करता है तब वह सत्पुरुष बनता है। मनुष्य भाव क्या है ब्राह्मण का, बोले मृत्यु ही उसका मनुष्य भाव है। और असत पुरुष कब बनता है, बोले जब वो दूसरों की निंदा करता है तब ब्राह्मण असत पुरुष बन जाता है। ऐसा इसी तरह से क्षत्रिय के लिए पूछा गया, क्षत्रिय का देवत्व क्या है, वो सत्पुरुष कैसे बनता है, मनुष्य भाव कैसे प्राप्त होता है और असत्पुरुष कैसे बनता है। तो बोलते हैं क्षत्रिय धनुर्विद्या से देवत्व को प्राप्त होता है। अच्छा, और यज्ञ से वह सत्पुरुष बनता है, भय से वह मनुष्य भाव को प्राप्त होता है, और उसके शरण में आए हुए दीन दुखियों का यदि वह परित्याग कर दे, उनकी रक्षा न करे, तो उससे वो असत पुरुष बनता है। इस तरह का तो ये प्रश्न है। फिर और आगे चलते हैं, बीच बीच के कुछ कुछ प्रश्नों को देखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया यक्ष के द्वारा कि वो कौन प्राणी है जो बुद्धिमान भी है, दुनिया में सम्मानित भी है और श्वास भी ले रहा है, इंद्रियों से वह विषय भोग भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जीवित नहीं है। ऐसा कौन प्राणी है? तो बोलते हैं कि जो देवता, अतिथि, परिजन, पितर और आत्मा, इन पांचों का पोषण नहीं करता है, वह जीवित रहते हुए भी मृत ही है। ऐसे। अच्छा जी, एक प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी से भारी क्या है? ये प्रश्न तो बचपन से भी हम लोग कहीं कहीं सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं यक्ष प्रश्न के संदर्भ में। कौन भूमि से भारी है ना, भूमि से भारी कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से तेज चलने वाला कौन है, और तिनकों से भी अधिक संख्या वाला कौन है। तो बोलते हैं पृथ्वी से भारी है माता। माता का जो गौरव है वो पृथ्वी से भी भारी है। आकाश से बड़ा कौन है, बोलते हैं कि पिता आकाश से भी बड़ा है। और वायु से भी तेज गति किसकी है, बोलते हैं मन की गति वायु से भी तेज है। धरती में जितने तिनके हैं उनसे भी अधिक संख्या किसकी है, तो बोलते हैं चिंता बहुतरी तृणाम,
चिंता की कोई मिति नहीं है, असंख्य तरह की चिंता होती है। तो ये तृण तृण से भी बढ़ करके ऐसे उत्तर देते हैं। अच्छा, प्रश्न किया गया है कि परदेश में व्यक्ति का मित्र कौन होता है? घर में कौन मित्र होता है? किंचित् प्रवसतो मित्रम किंचित् मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किं मित्रम किंचित् मित्रम मरिष्यतः। विदेश में कौन व्यक्ति का मित्र होता है, घर में कौन मित्र होता है, रोगी का मित्र कौन होता है और मरणासन्न व्यक्ति का मित्र कौन होता है? तो बोलते हैं कि सार्थः प्रवसतो मित्रम। यदि कोई व्यक्ति विदेश में हो या यात्रा कर रहा हो तो उसके जो सहयात्री होते हैं, उस सहयात्री ही उसके मित्र होते हैं। अच्छा, घर में कौन मित्र होता है? बोलते हैं भार्या मित्रम गृहे सतः। पत्नी घर में मित्र होती है। रोगी का मित्र कौन होता है? बोले वैद्य रोगी का मित्र होता है। और मुमूर्षु मरणासन्न व्यक्ति का मित्र कौन होता है? बोलते हैं दानम मित्रम मरिष्यतः। दान ही मरणशील मनुष्य का मित्र होता है। ऐसे तो और प्रश्नों को देखें क्या? कुछ प्रश्न देखते हैं। बोलते हैं कि ये जगत किस वस्तु से ढका हुआ है? केनस्विद आवृतो लोकः केनस्मिन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। बोलते हैं कि ये जगत किस वस्तु से ढका हुआ है और ये जगत किसकी वजह से प्रकाशित नहीं हो पाता है? अच्छा, कौन व्यक्ति है जो अत्यंत प्रिय मित्रों का भी त्याग कर देता है? और वो कौन सी वजह है जिससे व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा पाता है? तो बोलते हैं अज्ञानेन आवृतो लोकः। लोक को किसने ढका है? बोले अज्ञान ने ढका है। लोक का रहस्य प्रकाशित नहीं हो पाता किसकी वजह से? बोलते हैं तमसा न प्रकाशते। तम की वजह से, तमोगुण की वजह से जगत का रहस्य प्रकाशित नहीं हो पाता है। अच्छा, अत्यंत प्रिय मित्रों को भी कौन त्याग कर देता है? बोले लोभात् त्यजति मित्राणि। लोभी व्यक्ति, लोभ की वजह से कई बार व्यक्ति अपने मित्रों का भी त्याग कर देता है। स्वर्ग किसकी वजह से नहीं जा पाते? बोले संगात स्वर्गम न गच्छति। आसक्ति की वजह से कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा पाता है, क्योंकि जब आसक्ति हो जाती है तो व्यक्ति धर्माचरण नहीं कर पाता, और धर्माचरण नहीं होगा तो वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा। इस तरह से तो बड़े सुंदर प्रश्न हैं यहाँ पर। और अंततः 124 प्रश्न लगभग पूछे गए और सभी प्रश्नों का महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है। और उत्तर पाकर के वो संतुष्ट हुए हैं, यक्ष संतुष्ट हुए हैं और संतुष्ट होकर के बोले कि चूंकि तुमने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिए हो, इसलिए तुम इस जलाशय का जल पी सकते हो, और साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूँ तो मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। तुम बताओ किस भाई का जीवन चाहते हो?
युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए। तो यक्ष ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, भीम इतना इतना बलशाली तुम्हारा भाई है, 10,000 हाथियों का बल है, अर्जुन जैसा धनुर्धर इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उनकी जीवन रक्षा न करके तुम नकुल को क्यों जीवित चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं, एक है कुंती और एक है माद्री। मैं चाहता हूं कि दोनों की संतानें जीवित रहें, दोनों ही माताएं पुत्रवती रहें। इसलिए अपनी माता का मैं एक पुत्र हूं और साथ ही माद्री भी मेरी माता हैं, तो उनका भी एक पुत्र जीवित हो, ऐसा मैं चाहता हूं। और बड़े सुंदर तर्क दिए हैं कि यही धर्म है। तो इस बात से बहुत प्रसन्न हुए हैं यक्ष, और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा देख करके बहुत प्रसन्न हूँ, और अब तुम्हारे सारे भाई जीवित हो जाएंगे। और फिर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप यक्ष भी नहीं हैं, आप कोई और ही हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, मैं यक्ष भी नहीं हूँ, मैं स्वयं धर्मराज हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। और तुम्हारे धर्म ज्ञान, तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परख करने के लिए मैं तुम्हारे पास में आया था। तुम मेरे ही अंश हो, और तुम्हें देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। और वो जिस मृग ने ब्राह्मण के अरणियों का हरण किया था, वो मृग भी मैं ही बना हुआ था। ये देखो यहाँ पर ये अरणियाँ रखी हुई हैं, इन अरणियों को ले जाओ और उस ब्राह्मण को दे देना। तो इस तरह से महाराज युधिष्ठिर को वो अरणियाँ भी प्राप्त हो गई। उन्होंने धर्मराज को प्रणाम किया है और फिर उनको आशीर्वाद दे करके, वरदान दे करके, और वहाँ से अंतर्धान हो गए। तो इस तरह से ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद का प्रसंग है। इसके साथ ही वन पर्व संपन्न हो जाता है, और अब हम लोग विराट पर्व में अगली कक्षा से प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।